वेलकम बैक टू माय चैनल विशान डीपी सैगल। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। यानी कि एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उन्होंने इतने वोट सिक्योर करे हैं and his nearest rival secured 3,48,700 votes. राइवल मीन्स जो उनके ओपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो उनके विरोधी होते हैं, जो ऑपोजिट पार्टी होती है ना, तो उनको राइवल बोलते हैं। तो जो उसके ऑपोजिट थे, जो उनके ओपोनेंट्स थे, उन्होंने कितने सिक्योर करे वोट्स? 3,48,700। बाई वट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब कितने मार्जिन से, कि कितना मार्जिन है जिससे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने इलेक्शन को जीता है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो ये सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उन्होंने कितनी वोट सिक्योर करी हैं? उन्होंने करी 5,77,500। हमने यहाँ लिख दिया, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था ना, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया अभी। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल्स, जो उनके ओपोनेंट्स थे, उन्होंने कितनी वोट सिक्योर करी थी? उन्होंने 3,48,700। अब देखो, हमने बताना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो थे वो कितने ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। तो मार्जिन निकालने के लिए इन दोनों में हमने माइनस किया। ये देखो मैंने यहाँ माइनस करा है। ठीक है, तो मेरा आंसर आया 2,28,800। तो मैंने यहाँ एक लाइन में लिख दिया, बड़ा प्यारा लगता है ऐसे लाइन में लिखना। देखो, देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन बाय अ मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891। मीन्स जो एक कीर्ति बुक स्टोर नाम का कोई बुक स्टोर है, उन्होंने बुक्स बेची इतनी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, कि जून के पहले हफ्ते में उन्होंने 2,85,891 बुक्स बेची। ठीक है, एंड द बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक। और दूसरे वीक में मंथ के उन्होंने 4,07,68 बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। कहते हैं आपने बताना है कि दोनों वीक्स में इकट्ठे, मतलब पहला वीक जिसमें इतनी बुक्स बिकी हैं और दूसरा वीक जिसमें इतनी बुक्स बिकी हैं, अगर हम इन दोनों वीक्स का इकट्ठे निकालेंगे तो कितनी बुक्स जो हैं वो सेल हुई हैं वो आपने इकट्ठी बतानी है। इसके लिए तो बहुत ईजी है कि आपने टोटल करना है ना। उसके बाद इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई है। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी अमाउंट से, मतलब कितने, बाय हाउ मच मतलब कितने से ज़्यादा हुई है और कौन से वीक में ज़्यादा हुई है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो हम पहले लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। हमने पहले वीक में जो बुक्स बेची थी वो कितनी थी? वो थी 2,85,891। ठीक है, बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। अब मैंने दूसरे वीक में जितनी बुक्स बेची हैं वो भी यहाँ लिख दिया है, वो है 4,07,68। अब जब उन्होंने टोटल हमसे पूछा था कि दोनों वीक में अगर ऑल टुगेदर वो कर रहे हैं तो कितनी बुक्स सेल हुई है, तो आप कैसे बताओगे? आप इनको प्लस करके बताओगे। तो मैंने जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 6,86,659। एक बात यहाँ हमारी क्लियर हो गई। तो हमने इसको एक लाइन में भी रिप्रेजेंट कर दिया। देखो, बड़ा सुंदर लगता है मेरे को ऐसे लिखना ना, मतलब एक पूरा जो आंसर है ना पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होता है। देयरफॉर द सेल ऑफ सेकंड वीक इज ग्रेटर देन फर्स्ट वीक। हमें यहाँ ये तो हमें देखने से ही पता लग रहा है, ये वही कंपैरिजन वाली मेथड से हो जाएगा जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रो में बताया था, कि अगर मैं इनका स्टार्टिंग का डिजिट देखूँ तो जो 4 है वो 2 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है जो सेकेंड वीक की सेल है वो फर्स्ट वीक की सेल से ग्रेटर है। तो मैंने ये भी यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक इन्होंने थर्ड चीज़ हमसे और पूछी थी कि हाउ मच, बाय हाउ मच, कि कितनी अमाउंट से ज़्यादा हो रही है सेकेंड वीक में। तो पहले मैंने सेकेंड वीक को लिख दिया जिसमें ज़्यादा है, उसके बाद मैंने बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, फिर जब मैंने इन्हें माइनस किया तो मेरा आंसर आया, देखो मैंने यहाँ ऐसे लिखा है मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। कैसे? जब मैंने माइनस किया इसको 1,14,877 है ना। तो मतलब इतनी जो हमारी बुक्स थी, जो
सेकेंड वीक में ज़्यादा सेल हुई थी। यह मैंने इस लाइन में लिख दिया है। देयरफॉर 1,14,877 मोर बुक्स वर सोल्ड इन द सेकेंड वीक। मीन्स जो सेकेंड वीक था जिसमें बुक्स ज़्यादा सेल हुई थी, इतनी ज़्यादा बुक्स उन्होंने सेल करी थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इन दोनों क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लेना। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।